हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। अब यहाँ पे फाइल हैंडलिंग की बात करें तो आपके पास एक फाइल है जिसमें कंटेंट भरा पड़ा हुआ है। तो आप कौन कौन से ऑपरेशन उस फाइल से परफॉर्म कर सकते हो। एक तो है कि फाइल को रीड करो, उसमें जो भी कंटेंट है आप उसको निकालो और उसको अपनी तरीके से यूटिलाइज करो अपने कोड में। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके पास कोई कंटेंट है, आप उसको राइट करना चाहते हो किसी फाइल के अंदर ताकि वो डेटा हमारा सेव रहे। थर्ड थिंग, अगर आपको फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में आपको फाइल डिलीट करना होगा। तो ये फाइल हैंडलिंग के 3 मेजर ऑपरेशन हैं जो हम 3 अलग अलग वीडियो में समझने वाले हैं। पहली वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रीड करते हैं फाइल को, फाइल का कंटेंट कैसे निकालना है। एंड सेकेंड वीडियो में अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, हमें किसी फाइल में सेव करना है। अभी तक जो भी आप कोडिंग करते आए हो वो ये किसी फाइल में सेव नहीं होता, ये बेसिकली रैम पे स्टोर होता है। जैसे आप कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसका डेटा जो भी स्टोर कर रहे हो ये सारा प्रोसेस रैम पे हो रहा है। जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में कभी कभी मुझे क्या होता है कि कोड को रन कराने के बाद जो कंटेंट है उसको सेव कराना होता है। तो इसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे और अपना जो भी आउटपुट आएगा, जो भी डेटा आएगा, उसको हम सेव करेंगे किसी फाइल में। इसका एक बेहतर एग्जांपल है, आप जो भी कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो तो आपका जो सबमिशन है वो जाता कैसे है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि उसका जो आउटपुट है और आपका जो कोड सेगमेंट है, आउटपुट को तो हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू स्टोर कर देते हैं, जो कोड सेगमेंट आप सबमिट करते हो इसको भी किसी तरीके से फाइल हैंडलिंग के द्वारा ही स्टोर किया जाता है। आप हो सकता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, बट ऑपरेशंस यही सेम रहने वाले हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि फाइल अगर हमारे काम की नहीं है या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी ले रही है तो हम फाइल को डिलीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो से। फाइल हैंडलिंग में जो पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कैसे आप फाइल को रीड कर सकते हो। अब अगर हमें फाइल हैंडलिंग को समझना है तो कुछ पैरामीटर हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। वो पैरामीटर हमारे पास फाइल नेम और एक्सेस मोड। आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हो, एक्चुअली वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एंड दूसरा जो है वो हमारा है एक्सेस मोड, क्या फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हो, यानी कि किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हो। आप फाइल को रीड करना चाहते हो, आप फाइल को राइट करना चाहते हो, फाइल में कुछ ऐड करना चाहते हो, फाइल को डिलीट करना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस हिसाब से आपको फाइल को उसी एक्सेस मोड में ओपन करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप फाइल को रीड करो, राइट ना कर पाओ, तो आपको फाइल को रीड मोड में ही ओपन करना होगा। ये हमारा एक्सेस मोड एक स्ट्रिंग होता है, वैल्यू होती है जो हमें ये बताएगा कि फाइल हमारा किस मोड में ओपन हुआ है। अब आइए समझते हैं कि वो एक्सेस मोड कौन कौन से हैं। तो अगर इन एक्सेस मोड्स में बात करें तो पहला जो है वो रीड मोड है, इसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बाई डिफॉल्ट होता है, अगर आप कोई भी मोड प्रोवाइड नहीं कराते हो फाइल ओपन करने के दौरान तो ये डिफॉल्ट मोड प्रोवाइड करेगा। इट अलाउज यू टू ओनली टू रीड द फाइल, नॉट टू मॉडिफाई इट। ये आपको अलाउ करता है कि आप फाइल को सिर्फ और सिर्फ रीड कर पाओगे, मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। और इस मोड का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपकी फाइल एग्जिस्ट कर रही हो। तो अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये मोड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। सेकेंड मोड इज राइटिंग मोड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में W से रिप्रेजेंट करते हैं। इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, otherwise will erase the file and allow you to write to it। अगर आपने फाइल को इस मोड में ओपन किया हुआ है तो एक नई फाइल क्रिएट करेगा और उसमें आप फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऑलरेडी इस नेम की फाइल प्रेजेंट है तो जो भी कंटेंट आप लिखोगे ये उसको ओवर राइट कर देगा, यानी कि एक फाइल ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें कुछ कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप फाइल को राइट मोड में ओपन करके कुछ राइट करते हो तो ये पूरा का पूरा कंटेंट ओवर राइट हो जाएगा इस कंटेंट से। तो आपको याद रखना है कि राइट मोड तभी इस्तेमाल करना है जब आपकी फाइल बिल्कुल भी एग्जिस्ट ना कर रही हो। थर्ड मोड इज हमारा अपेंड मोड। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल है और उसमें आप कुछ अपेंड करना चाहते हो, यानी कि ऐड करना चाहते हो, तो आप इस मोड में ओपन कर सकते हो। ये फाइल को हमारा इरेज नहीं करता, ठीक है, ये उसके बाद से राइट करना स्टार्ट करेगा और इसके लिए भी फाइल एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप अपेंड मोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड इसी का एडवांस वर्जन है R+W+A+, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, इसका मतलब क्या है आप समझ जाओगे। एंड ये सारे मोड्स हमारे Python 2 में अवेलेबल थे पहले से ही। Python 3 में 2 और नए मोड इंट्रोड्यूस किए गए, X और X+। अगर आपको राइट मोड में याद हो तो अगर हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये क्या करेगा, ओवर राइट कर देगा कंटेंट को बिना चेक किए कि वो फाइल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। X जो है इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इट इज ओपन फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन, विल रेज फाइल एग्जिस्ट एरर इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये क्रिएट कर देगा
बट अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो ये इसको ओवरराइड नहीं करेगा, बल्कि आपको बताएगा कि इस नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वो बताएगा कैसे आपको, एक्सेप्शन रेज करके। वो एक्सेप्शन होगी हमारी फाइल एग्जिस्ट एरर। ठीक इसी तरीके से हमारा एडवांस मोड है X+, ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ X लिखते हो तो आप सिर्फ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। X+ का मतलब है रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, दोनों ही एक्शन आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। इसको हमने इन डिटेल में चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, फाइल मोड चार्ट्स, जिसमें हमने रीड, राइट और अपेंड मोड 3 चीजें हैंडल करी हुई हैं। अगर हम बात करें R मोड की और R+ की, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। तो इनमें आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने फाइल को R या R+ मोड में ओपन किया हुआ है तो आप फाइल को रीड कर सकते हो दोनों ही मोड में। ठीक है, R+ में आप राइट भी कर सकते हो, बट आप R मोड में राइट नहीं कर सकते। और इन दोनों ही मोड में आप फाइल्स नहीं क्रिएट कर सकते, फाइल इरेज नहीं कर सकते। इरेज का मतलब यहाँ पे फाइल आप ओवर राइट नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज है, इनिशियल पोजीशंस। यहाँ पे हमने 2 टर्म इस्तेमाल किए हैं, स्टार्ट और एंड। अब स्टार्ट हमारा क्या है कि जब भी आप फाइल को इस मोड में ओपन करोगे तो आपका जो पॉइंटर होगा वो फाइल के स्टार्टिंग में ही होगा। फाइल का जो भी पहला कैरेक्टर होगा वो उसको पॉइंट कर रहा होगा। इसका ये मतलब है कि इनिशियल पोजीशन क्या होगी। बट अगर आप यही अपेंड मोड में ओपन करते हो, रीड राइट मोड में तो कॉमन है कि स्टार्ट से ही होएगा, बट अगर आप अपेंड मोड में यूज करते हो तो ये एंड पॉइंटर पे जाएगा। यानी कि आपका जो लास्ट कैरेक्टर होगा फाइल का, ये उसके बाद से पॉइंट करेगा। तो आप कोई भी चीज अपेंड कब कर पाओगे, जब कुछ लास्ट में ऐड कर पाओ। और राइट हमारा स्टार्टिंग से होगा, तो इसके लिए हमारे इनिशियल पोजीशंस हैं। और अगर आप W या W+ में ओपन करते हो तो W में आप रीड नहीं कर पाओगे, प्लस वाले में आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है, जितने भी प्लस है आप सब में रीड कर सकते हो। बाकी क्या राइट ऑपरेशन आप दोनों में ही सिमिलर परफॉर्म कर सकते हो, राइट कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल को इरेज भी कर सकते हो। अपेंड मोड में क्या होता है, आप रीड नहीं कर सकते। अपेंड प्लस मोड में आप रीड भी कर सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशन आप यहाँ से देख के परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ तक हमने फाइल मोड्स के बारे में सीखा, कौन कौन से मोड होते हैं जिनमें हमें फाइल को ओपन करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि फाइल को ओपन कैसे करें। अब इस चीज को समझने के लिए हमें चलना होगा VS कोड में। तो फटाफट से VS कोड में चलते हैं और एक फाइल को ओपन करके देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई है readfiles.py के नाम से, और एक फाइल है movies.txt जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ मूवीज है और ब्रैकेट के अंदर इनका रिलीज डेट है। और ये हमारा मूवी का डिस्क्रिप्शन है कि मूवी किस तरीके की है, रोमांटिक है, एक्शन या फिर इंस्पिरेशनल मूवी है, किस तरीके की मूवी है, हमारा डिस्क्रिप्शन है। और ये हमने फाइल में सेव करके रखा हुआ है। अब मुझे इसी फाइल को रीड करना है। अब रीड करने के लिए मुझे पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे। अब ओपन करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है ओपन नाम का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर होंगे, एक तो हमारा होगा फाइल नेम और दूसरा हमारा एक्सेस मोड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप फाइल ओपन करोगे। तो हम यहाँ पे दे देंगे ओपन में पहले फाइल नेम। तो फाइल हमारा उसी लोकेशन पे है जहाँ पे हमारी ये पाइथन फाइल है। अदरवाइज आप एग्जैक्ट लोकेशन भी दे सकते हो। ठीक है, पाथ देना है आपको, जिस पाथ पे ये फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हमारी फाइल है movies.txt करके। ठीक है, और इसको हम ओपन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रीड मोड में। हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, सिर्फ और सिर्फ रीड मोड में ओपन हो। अब यहाँ पे हमने फाइल ओपन कर ली, तो हमें यहाँ पे ओपन करिए तो इसको स्टोर भी करना होगा, एक वेरिएबल दे देते हैं इसके लिए। तो ये हमारी मूवीज फाइल है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने इसे रीड मोड में ओपन किया है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ कंटेंट होगा जिसको हम रीड करने वाले हैं। तो रीड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, हमें देना है फाइल नेम, मूवीज वाली फाइल को रीड करो। तो ये हमें जो भी कंटेंट होगा वो रिटर्न करके देगा। तो इसको भी स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, कंटेंट। और अगर आप चाहो तो इसे प्रिंट करा के देख सकते हो अपने टर्मिनल पे कि इस फाइल में क्या कंटेंट है। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट द कंटेंट। नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड movies.txt। ये कह रहा है movies.txt वाली फाइल अवेलेबल ही नहीं है, जबकि दोनों ही फाइल सेम लोकेशन पे है। ओके ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं एंड करते हैं import os। इसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ से गेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ os.getcwd। ये मैं बताएगा अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज सीखो पाइथन, और हमारी ये फाइल है चैप्टर 7 टॉपिक्स के अंदर। तो जिसकी वजह से ये रीड नहीं कर पा रहा है, तो या तो मुझे पूरा लोकेशन देना होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्योंकि मैं सीखो पाइथन वाली डायरेक्टरी में हूँ तो यहाँ पे मुझे देना है चैप्टर
-7 topics/movies.txt। अब ये काम करना चाहिए। लेट्स अनकमेंट इट। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, रन इट। या यू कैन सी यहाँ पे ये फाइल को रीड कर पा रहा है। अगर आप कंटेंट देखो तो सारा का सारा कंटेंट आ रहा है जो हमारी movies.txt वाली फाइल में है। ठीक है, जो इशू आया उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वो उस हिसाब से पिक करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा है हाइफन, इसको ये थोड़ा सा इनकरेक्ट वे में लिख रहा है। ठीक है, ये रीड करने के दौरान कुछ इस तरीके से कर रहा है, बट इट्स ओके। तो रीड मेथड का इस्तेमाल करके आप पूरे कंटेंट को रीड कर सकते हो एक साथ। बट अगर हमने इस फाइल को रीड मोड में ओपन नहीं किया, अगर आप इस फाइल मोड चार्ट को देखो तो यहाँ पे अगर हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं या अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो हम फाइल को रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइल का मोड चेंज करना है। ठीक है, इसको लेट्स से W मोड में ओपन किया और हम अब चाह रहे हैं कि इस फाइल को रीड करें। तो क्या ये फाइल को रीड करेगा? ठीक है, यहाँ पे देखो आपको इश्यू मिल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेशन। ठीक है, कि ये अपने फाइल राइट मोड में ओपन करिए, आप रीड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको इशू देखने को मिलने वाला है। या फिर लेट्स से हमने रीड मोड में ही ओपन किया है और हमने फाइल का नेम इनकरेक्ट दे दिया। ऐसी कोई फाइल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम उस फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। तो क्या हम कर सकते हैं? इसको भी रन कराते हैं। यू कैन सी नो सच फाइल्स और डायरेक्टरीज। ठीक है, इस नाम की कोई भी फाइल या डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है जिसको आप ओपन कर रहे हो। तो याद रखना है कि रीड मोड के लिए आपको फाइल वही देनी है जो फाइल एग्जिस्ट कर रही हो। अभी हमने इस फाइल को ओपन किया हुआ है, हमारा जो भी टास्क था हमने रीड किया, कंटेंट निकाला उसमें से, और अब हम चाहते हैं इस फाइल को क्लोज करना। फाइल ओपन करने के बाद क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? आपको फाइल नेम देना है और आप क्लोज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फाइल हमारा क्लोज हो जाएगा। तो अगर कोई भी एरर नहीं आता तो यू कैन अज्यूम कि फाइल हमारा क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे रन कराने के बाद कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं। ओके, बट ये कंटेंट का आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों? ओके, फाइल का कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, ये हट गया था। तो यहाँ पे अगर अभी हम करते हैं तो ये फाइल का कंटेंट रीड भी करेगा और फाइल को क्लोज भी कर देगा। अगर मैं चेक करना हूँ कि फाइल क्लोज है या नहीं है तो शायद इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है क्लोज नाम का। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो आपको बता देगा फाइल ओपन है या क्लोज है। ठीक है, इसको हम सेव करके रन कराते हैं। सो बूलियन ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब बूलियन ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास यहाँ पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ट्रू, ये फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है। बट अगर हम इस फाइल को क्लोज ना करें एंड देन उसके बाद अगर हम इसको रन कराएं तो यू कैन सी हमारा ये फॉल्स आ रहा है कि फाइल अभी भी क्लोज नहीं है। तो जब भी फाइल को आप ओपन करोगे आपको फाइल को क्लोज करना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, अब वो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? अब जब भी ये फाइल ओपन करते हो, कुछ भी ओपन करते हो, तो आप विथ स्टेटमेंट के साथ ओपन कर सकते हो। ठीक है, विथ आपको देना है ओपन, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, लेट्स कट इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट। इसको हटा देते हैं। विथ ओपन और इस फाइल को ओपन करो एज अ FP। ठीक है, FP बोल सकते हो या फिर मूवीज फाइल हमने वहां पे दी थी। ठीक है, मूवीज फाइल। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखोगे। अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो किसी भी मोड में ओपन कर सकते हो, प्रोसीजर वही रहेगा। आपको यहाँ पे बस एक्सेस मोड चेंज करना है। बट बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे विथ स्टेटमेंट यूज करने का? तो विथ स्टेटमेंट के साथ आपको यहाँ पे इंडेंटेशन यूज करना होगा। आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हमारा फाइल नेम है यहाँ पे। तो जैसे अभी हम यहाँ पे फाइल को रीड करते हैं। ठीक है, लेट्स रीड इट एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। कंटेंट दे देते हैं। नाउ अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं, ठीक है, लेट्स से प्रिंट कर लेते हैं, ये हमारा जो मूवीज फाइल है ये क्लोज है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर अभी हम इस इंडेंटेशन के अंदर हैं तो यू कैन सी फॉल्स आ रहा है कि ये हमारा क्लोज नहीं है। ठीक है, बट यही स्टेटमेंट अगर हम इस इंडेंटेशन के बाहर लिखते हैं तो यू कैन सी ये हमारा ट्रू आ रहा है कि ये वाली फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है। तो विथ स्टेटमेंट के साथ लिखने का फायदा ये हुआ कि जो भी आप इस इंडेंटेशन पे लिखोगे वहां तक तो ये फाइल ओपन रहेगी, पर जैसे ही आप इंडेंटेशन से बाहर आओगे ये फाइल खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है फाइल.क्लोज। तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसमें हम कभी कभी भूल जाते हैं फाइल को क्लोज करना,
तो ये ऑटोमेटिक फाइल को क्लोज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, अगर मुझे फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है। अभी तक हमने रीड मेथड देखा था जो कि पूरे कंटेंट को एक साथ रीड कर रहा था। अब अगर मुझे फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स हैं, यहाँ पे 8 लाइन है, यानी कि 8 मूवीज है। अगर मुझे लाइन बाय लाइन एक्सेस करना है तो कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे इसके लिए इटरेट करना होगा फॉर लाइन इन, और हमें देना होगा फाइल नेम। तो अगर आप फाइल नेम पे फॉर लूप अप्लाई करते हो तो जो एक वेरिएबल में आएगा, यहाँ पे वेरिएबल हमारा लाइन है, इस वेरिएबल में पूरी एक सिंगल लाइन आएगी। लाइन नंबर दे दिया 1, पहली बार ये रीड होगा तो लाइन नंबर 1 आएगा। प्रिंट करेंगे और देखते हैं कि इस लाइन में है क्या, इसके लिए फॉर्मेटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं ये लाइन नंबर वेरिएबल दे देता हूँ। वेरिएबल के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, लाइन नंबर, एंड यू कैन सेव एंड रन इट। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कोई भी कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब ये मूवीज फाइल डॉट रीड वाला मेथड आपने इस्तेमाल किया था तो इसने क्या किया, जो आपने ये मूवीज फाइल ओपन करी हुई है, इनिशियली जब आपने ओपन किया था तो पॉइंटर यहाँ पे था, एंड जैसे ही इसने सारा कंटेंट रीड किया इसका पॉइंटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, पॉइंटर हमारा यहाँ पे है और यहाँ से आप लाइन बाय लाइन रीड करने का ट्राई कर रहे हो। अब आगे कोई लाइन है ही नहीं जिसकी वजह से ये हमारा ब्लैंक आ रहा है। बट अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं, लेट्स कमेंट इट एंड अभी सेव करके रन कराते हैं, तो यू कैन सी हमारा सारा कंटेंट आएगा। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, हमने बात करा था इनिशियल पॉइंटर क्या होता है, रीड और राइट में ये हमारा स्टार्टिंग से होता है, अपेंड में हमारा ये लास्ट से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया हुआ है और लाइन बाय लाइन रीड करने का ट्राई कर रहे हो तब भी आप रीड नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारा पॉइंटर ही लास्ट पे होगा। अभी रन कराने पे आउटपुट आपको दिख रहा है कि लाइन नंबर मिल रही है। ओके, हमने यहाँ पे लाइन नंबर को इंक्रीमेंट नहीं करा था जिसकी वजह से हर एक लाइन में हमारा लाइन नंबर 1 दिख रहा है। या यू कैन सी 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टोटल 8 लाइन्स हैं यहाँ पे, और इसके बाद लाइन का कंटेंट आ रहा है। तो अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। हमारे पास दूसरा मेथड भी है। अब दूसरा मेथड जो हमारा है वो है रीड लाइंस का। हमारे पास एक मेथड है, जैसे रीड मेथड था उसी तरीके से हमारे पास एक रीड लाइंस मेथड है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब रीड लाइंस कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे आपको देना है फाइल नेम जो कि है मूवीज फाइल डॉट रीड लाइन लिखना है। को रीड लाइन नहीं लिखना है, रीड लाइंस लिखना है। हमारे पास 2 मेथड है, रीड लाइन और रीड लाइंस, दोनों एक एक करके देखेंगे। तो अगर हम रीड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारा का सारा कंटेंट लाइन बाय लाइन रीड करेगा, यानी कि आपको एक लिस्ट बना के देने वाला है। अगर यहाँ पे आप कंटेंट देखें, लेट्स से कंटेंट, और प्रिंट करके देखते हैं कि कंटेंट में क्या आता है। ठीक है, ओके, कंटेंट, लेट्स ट्राई टू सेव एंड रन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कंटेंट आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। ये हमारा एक लिस्ट है एंड इस लिस्ट में हर एक लाइन हमारा एक एलिमेंट है, लिस्ट का एलिमेंट। तो अगर लाइन बाय लाइन आप इटरेट करना चाहते हो तो फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो और इस लाइन में इटरेट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब आप ये लाइन प्रिंट करोगे गैप दिखेगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे है प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से, दूसरा ये हमारा /n कंटेन करता है। ठीक है, अगर आप इस रीड लाइंस को देखोगे तो इस रीड लाइंस में आखिरी में /n गिवन है, क्योंकि हमारी जो फाइल है इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा न्यू लाइन में है। तो कैसे पता चलेगा टेक्स्ट में, वहां पे हम /n देते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे /n आ जाता है जब भी आप रीड करते हो। उम्मीद है ये समझ आ रहा है। ये आपको लिस्ट की फॉर्म में देगा। दूसरा मेथड है हमारा रीड लाइन ओनली। तो अगर मैं यहाँ पे कंटेंट में रीड करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ही पहले कर देते हैं हम कमेंट, और यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं हाँ मूवीज फाइल डॉट रीड लाइन। अब की बार यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड लाइन कर रहे हैं, रीड लाइंस नहीं किया है यहाँ पे हमने। तो अगर अभी हम प्रिंट करके देखें कंटेंट, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं एंड रन इट अगेन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है कि ये हमारा फर्स्ट लाइन यहाँ पे दे रहा है। तो ये एक सिंगल लाइन दे रहा है। होता क्या है इसमें, पहले तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंटर स्टार्ट होगा जब आप फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे या राइट मोड में ओपन करोगे, एंड जब ये रीड लाइन आप स्टेटमेंट परफॉर्म कर लोगे तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एंड लाइन पे आ जाएगा। एंड अगर हम फिर से यहाँ पे एक और रीड लाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं content1, और अब की बार कंटेंट की जगह content1 प्रिंट करके देखते हैं कि अगर 2 बार रीड लाइन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा दूसरा लाइन आ रहा है, ये कभी खुशी कभी गम। पहली बार जब किया था तो हमारा फर्स्ट मूवी आ रही थी, अभी हमारी सेकेंड मूवी आ रही है। तो ये रीड लाइन क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है और हमारा ये पॉइंटर भी, जो पॉइंटर रीड कर रहा है वो पॉइंटर भी हमारा अपडेट होता जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, रीड लाइन जब भी कर रहा था तो यहाँ पे ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ जा रहा है, फिर रीड लाइन करोगे पॉइंटर यहाँ पे आएगा, फिर रीड लाइन करोगे पॉइंटर हमारा यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से जितनी बार रीड लाइन करोगे हमारा पॉइंटर एक एक लाइन खिसकता जाएगा। और पॉइंटर जहाँ पे होगा अगली बार रीड लाइन या फिर रीड लाइंस या फिर रीड उसी पॉइंटर के आगे काम करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं कंटेंट है, 2 लाइन रीड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, ठीक है, रीड मेटा करके देते हैं एंड यहाँ पे मूवीज फाइल डॉट रीड एंड इसको करा देते हैं रीड मेटा। अब आपके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रीड किया हुआ है तो फाइल का ओवरऑल कंटेंट आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये फाइल का पॉइंटर कहाँ पे है वो डिसाइड करेगा। हमने यहाँ पे 2 बार रीड लाइन किया हुआ है, पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया है, तो रीड तो हमारा काम करेगा कि जहां भी पॉइंटर होगा पॉइंटर के बाद से सारा का सारा कंटेंट रीड करेगा, ठीक है। बट पॉइंटर के बाद से, ऐसा नहीं है कि पॉइंटर के पहले से करेगा, यहाँ स्टार्टिंग से नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको हम रन करा के देखते हैं, ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ से आ रहा है हमारा 3rd लाइन से मूवी आ रही है इस रीड मेटा में, क्योंकि वो रीड भी वही कर पा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये काम कैसे करता है, ये पॉइंटर बेसिस पे काम करता है कि करंटली हमारा पॉइंटर कहाँ पे है और उसके आगे से सारा एक्शन परफॉर्म होगा। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा कि रीड लाइन और रीड लाइंस कैसे काम करते हैं। तो अब अपने हिसाब से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो फाइल को रीड करने के लिए। यार ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी एफर्ट लगता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कंटेंट को किसी फाइल में राइट कर सकते हो। आप नई फाइल क्रिएट करके राइट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग फाइल में सारी चीजें अपडेट कर सकते हो। राइट के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 मोड है, W है, A है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर पे जाता है, ठीक है, इसका इनिशियल पोजीशन हमारा स्टार्टिंग पे जाएगा। अपेंड मोड, फाइल जहां एंड हो रही होगी उसके आगे पॉइंटर जाना स्टार्ट करेगा। एक और है हमारे पास X, वो भी बिल्कुल राइट की तरीके से काम करता है, बट वो हमारा थोड़ा एडवांस इसलिए है कि अगर हमारा फाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो एरर थ्रो करेगा, जो कि राइट में नहीं करता। राइट में हमारा ओवर राइड कर देता है। यहाँ पे हमने एक फाइल बना ली राइट फाइल के नाम से, और एक हमारे पास ऑलरेडी फाइल है movies.txt जिसमें लिस्ट ऑफ मूवीज पड़ी हुई हैं। हम दोनों ही चीजें देखने वाले हैं कि अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी फाइल है तो उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहले हम राइट मोड ओपन करते हैं। तो राइट मोड के लिए हमारा जो सिंबल है वो W है। ओपन करने के लिए हमें करना होगा ओपन कीवर्ड का इस्तेमाल, यहाँ पे फाइल देनी होगी। अब फाइल देने के लिए हमारा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है सीखो पाइथन, तो मुझे यहाँ पे देना होगा ये फोल्डर नेम जहाँ पे हमारी ये फाइल है, एग्जैक्ट पाथ चैप्टर 7 टॉपिक्स हमारा फोल्डर नेम है, और इस फोल्डर में हमारी एक फाइल है movies.txt। पहले तो हम एक नई फाइल दे देते हैं जो कि ऑलरेडी है ही नहीं इस लोकेशन पे। तो अगर हम इसको राइट मोड में ओपन करते हैं, नहीं है तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। मुझे यहाँ पे फाइल का नेम देना होगा, लेट्स से एज fp कर देते हैं, ठीक है, फाइल पॉइंटर। एंड यहाँ पे क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या करेगा, फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, बस पास स्टेटमेंट लिखने वाले हैं और सिर्फ इसका पावर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या करता है ये फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हमने इसको राइट मोड में ओपन किया है तो ये नई फाइल क्रिएट करेगा। अगर इसको हम रन कराते हैं तो यू कैन सी movies1.txt करके एक फाइल यहाँ पे बन गई है। तो अगर आप W मोड में ओपन करते हो तो फाइल अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो क्या करेगा, फाइल क्रिएट करेगा। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे यहाँ पे अब movies1.txt फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब इसको रन कराते हैं तो यू कैन सी कोई भी एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इसी का इस्तेमाल, और यहाँ पे कुछ राइट करेंगे। जैसे हमने रीड के लिए मेथड थे, ऐसे राइट के लिए भी मेथड्स हैं। तो राइट के लिए भी मेथड की बात करें तो फाइल नेम डॉट राइट करो। क्या राइट करना है आपको, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसको आप फाइल के अंदर राइट करो एंड दैट्स इट। इसको आप कराएंगे रन। तो यहाँ पे ये राइट हो चुका है एंड movies1.txt अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है जो हमने यहाँ पे अभी राइट करा हुआ है। अब यहाँ पे कंटेंट में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन हटा दे रहा हूँ, तो अगर अभी हम इसको करते हैं तो क्या होगा,
ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है movies1.txt, इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके बावजूद राइट कर रहे हैं तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ऐड करेगा या फिर ओवर राइट कर देगा, क्योंकि इसे हमने W मोड में ओपन किया हुआ है तो ये ओवर राइट कर देगा। तो यहाँ पे इसको रन कराएं, सक्सेसफुली रन हो गया। अब movies1.txt देखते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट चला गया है। तो जब भी आप W मोड में ओपन करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो वहां पे ये ओवर राइट कर देगा। अब हम इस चीज को हैंडल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक नया मोड है जो अभी हमने देखा था, X मोड। X मोड क्या करेगा, अगर हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये एरर देखने को मिल रहा है, फाइल एग्जिस्ट एरर। तो जब भी कोई फाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा ये X मोड हमें बता देगा कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसको हैंडल करो। ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम इसको हैंडल करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए इसको समझते हैं कि movies2.txt वाली फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे ये वाला कंटेंट हम राइट करने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ ट्राई टू रन इट। तो ये movies2.txt वाली फाइल इसने क्रिएट कर दी X मोड में, एंड यहाँ पे ये कंटेंट इसने राइट कर दिया। तो इस तरीके से आप राइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी राइट करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास रीड लाइन था, रीड लाइंस था, यहाँ पे सिमिलर हमारे पास है राइट लाइंस है। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, लेट्स से कोई स्ट्रिंग दे देते हैं लाइन 2। देखते हैं कि राइट लाइंस हमारा क्या लेता है, इसको रन कराते हैं। ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके ठीक है। W मोड में ओपन करते हैं movies2 में, एंड दैट्स इट। movies2 में इसने क्या कर दिया, लाइन 2 को ऐड कर दिया। तो अब जो भी लाइन ऐड करोगे ये वो सारी लाइंस को ऐड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट /n नहीं है, तो इसने क्या किया, इसके बाद ही लाइन को ऐड कर दिया। अब इस राइट लाइंस की मदद से क्या हम मल्टीपल लाइंस राइट कर सकते हैं। एक लिस्ट के फॉर्म में दे देते हैं लाइन 3, यहाँ पे दे देते हैं इसको लाइन 2, और भी लाइंस दे देते हैं जैसे लाइन्स 4, ठीक है। ये 4 लाइन हम लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये लाइन राइट हो रहा है या नहीं। इसको रन कराते हैं, ये सक्सेसफुली चल गया है। movies2 में देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ एज अ सिंगल लाइन में राइट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट में /n नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको /n देना होगा अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। अभी इसको रन कराते हैं तो ये सक्सेसफुली चल गया है movies2.txt, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आप राइट मेथड या फिर राइट लाइंस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो लिखने के लिए। अब ये तो रहे हमारे राइट मोड। अब अपेंड मोड की बात करें कि अगर फाइल में ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, हम उसको बिना छेड़े क्या कुछ नया ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ओपन करना होगा अपेंड मोड में इस फाइल को, और लेट्स से fp.write लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे /n अपेंडिंग न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो मैं मेथड वही इस्तेमाल कर रहा हूँ लिखने के लिए, fp.write, बट यहाँ पे मैंने फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया हुआ है। तो अगर अभी हम इसको रन कराते हैं तो यू कैन सी सक्सेसफुली चल गया है। फाइल हमारी है movies2.txt, यहाँ पे देखो अपेंडिंग अ न्यू लाइन। इसने एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि अपेंड मोड में है। हमारा पॉइंटर बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाले लाइन पे ही जाके ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट मोड और अपेंड मोड काम करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप कैसे फाइल में कुछ भी लिख सकते हो, नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग फाइल में आप ओवरराइट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर सकते हो। हालांकि ये चीज हमने पहले भी देखी हुई है, बट क्योंकि सीरीज का पार्ट है तो इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना लेट किए चलते हैं डायरेक्टली VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे फाइल को डिलीट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे अगर फाइल को डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पे एक मॉड्यूल है, इंपोर्ट करना होगा उसको। मॉड्यूल है हमारा OS, जो इसको हमने पहले भी देख रखा हुआ है इन डेप्थ कि OS मॉड्यूल कैसे काम करता है। फाइल को डिलीट करने के लिए मुझे इसी OS मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे हम देने वाले हैं os.remove। अब यहाँ पे वैसे आप कोई भी फाइल लोकेशन दे सकते हो, ठीक है, वो उसको डिलीट कर देगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर गलती से हमने कोई ऐसी फाइल दे दी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या ये उसको डिलीट करेगा या एरर थ्रो करेगा। कायदे से एरर थ्रो करना चाहिए, देख लेते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पे movies.txt वाली फाइल डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये वाली फाइल डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि क्या हमारा डिलीट होता है या नहीं। बस सिंपल सा कोड इतना ही लिखना है एंड
रन कराते हैं तो यू कैन सी os.remove movies.txt. The system cannot find the file specified. आपने जो पाथ दिया हुआ है इस पाथ पे ये फाइल एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, क्योंकि हमारा जो करंट लोकेशन है वो सीखो पाइथन है और ये फाइल हमारी है चैप्टर 7, हमारी फाइल इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कि हम जो फाइल रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं वो एक्चुअली में इस पाथ पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास OS मॉड्यूल में एक मेथड है os.path.exist। यहाँ पे आपको देना है पाथ और ये आपको बताएगा कि ये पाथ हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर पाथ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है देन आप रिमूव करो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि इनकरेक्ट फाइल पाथ, प्रिंट स्टेटमेंट में इनकरेक्ट फाइल पाथ, और आप डिलीट करने के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हो ताकि आपको पता चले फाइल डिलीट हो गई है, फाइल डिलीटेड, ठीक है। ये वाला मेथड का इस्तेमाल करना है आपको फाइल एग्जिस्ट करता है नहीं चेक करने के लिए। डिलीट करने के लिए हम os.remove और उसके बाद फाइल नेम देने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे इस मूवीज को बोल देता हूँ movies1.txt, ठीक है। movies1.txt वाली फाइल को चेक करो जो कि यहाँ पे है हमारे पास, और फिर इसको रन कराओ। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। रन कराने पे देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है हमारा फाइल डिलीटेड, और यहाँ से हमारा movies1.txt फाइल भी डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर मैं फिर से इस फाइल को रन कराऊँ तो क्या होगा, क्योंकि ये फाइल अब एग्जिस्ट नहीं करती, डिलीट हो चुकी है, तो हमारा ये os.path.exist ये फॉल्स रिटर्न करेगा और एल्स स्टेटमेंट चलेगा। इफ आई रन दिस अगेन यू कैन सी इनकरेक्ट फाइल पाथ। तो इस तरीके से आप फाइल को डिलीट कर सकते हो, बट हैंडलिंग के लिए आप चेक कर सकते हो कि फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं, करता है तो ही डिलीट करो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।